एवरीवन, वेलकम टू लाला फैमिली। सबसे पहले सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में कि कैसे स्ट्रिंग का अगर हमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सेस के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग इंडेक्सेस क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर डालता हूँ द कोडिंग लाला, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ आ गई कि भैया, और वो वैल्यू स्टोर है एल में। बेसिकली वो मेमोरी लोकेशन का नाम एल है, बट मैं नॉर्मली एल बोल रहा हूँ कि स्टोर है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि एक वेरिएबल्स क्या और क्या मेमोरी लोकेशन है, तो मैंने वेरिएबल्स डॉट मतलब वेरिएबल्स के अंदर सब कुछ समझाया है, तो तुम मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग बना दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं लिखूंगा एल, वेरिएबल का नाम, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और लिख दूंगा 0। एक्चुअली में अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, कुछ तो प्रिंट नहीं होगा अभी, जब तक प्रिंट नहीं करूंगा, ठीक है। और अब रन करता हूं इसे, तो ये आ गया टी। तो हो क्या रहा है ये तुम्हें समझ आया? बेसिकली क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं 10 तक ले लेता हूँ, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। द कोडिंग कर देते हैं इसे, या फिर 9 तक, ठीक है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 यहाँ पे। अब देखो स्पेस को भी एज अ इंडेक्स काउंट करता है। अब मेरे को टी चाहिए, तो क्या करेगा, मैं एल पे जाऊंगा, इसको 0th एलिमेंट को कॉल करूंगा, उसको प्रिंट करा दूंगा। तो एल का 0th एलिमेंट इज टी। सिमिलरली मेरे को एच चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 और इसको रन कर दूंगा। तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके ये लो, ठीक है। ये इसका एरर दिखा रहा था बेसिकली, तो कर देते हैं, इंडेंट कर देते हैं। अब रन करूंगा तो क्या दिखाएगा, एच। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग, इसको स्लाइसिंग कहते हैं बेसिकली। तो अभी स्लाइसिंग बताऊंगा, ये तो इंडेक्सेस होगा कि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स, ये स्पेस है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है। तो सिमिलरली ऐसी इंडेक्सिंग होती है। तो जैसे इसके अंदर एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि है ये स्टार्ट कॉलन स्टॉप स्टेप ओवर, या स्टेप कह लो, अच्छा स्टेप ओवर, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि भाई तू यहां से इस स्ट्रिंग को स्टार्ट कर, उसको यहां पे आके स्टॉप कर दे, मतलब वहां पे जाके काट दे। और स्टेप ओवर मतलब जंपिंग, कितने पे जंप करना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं प्रिंट, नॉर्मली मैं प्रिंट एल करूंगा, अगर नॉर्मली मैं प्रिंट एल करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली द कोडिंग लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली जैसे मैं प्रिंट करूंगा द कोडिंग एल लिखा आ रहा है, तो ये बात समझ रहे हो, द कोडिंग पूरा लिखा आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ कोडिंग लिखा है या दा लिखा है, मैं चाहता हूं सिर्फ दा लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट एल, और अब मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं चाहता हूं दा तक आए, तो 0 से लेकर 3 तक। जैसे इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आ रहा है, दा आ रहा है। तो तुम्हें ये सोचोगे यार ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही मैं अगर 4 लगाता हूं और अब रन करता हूं, तो देखो बेसिकली ये स्पेस आ रहा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ तक 5 तक दिखाता हूं, तो देखना तुम, दा सी करके आएगा लिखा हुआ, देख रहे हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टॉप वाला होता है 0th से लेगा, मतलब जो फर्स्ट वाला होता है वो इंक्लूसिव होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता। तो ये 5th एलिमेंट को नहीं उठाएगा, लास्ट एलिमेंट। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो 4th एलिमेंट को नहीं उठाएगा। द THE
और स्पेस को नहीं उठाएगा। 5th तक करूंगा तो THE और स्पेस उठाएगा, 6th तक करूंगा तो THE C तक उठाएगा। तो समझ गए ये बात क्या हो रहा है? ये फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूसिव और लास्ट एलिमेंट को इंक्लूसिव नहीं रखता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक हो गई कि स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अब स्टेप ओवर क्या है? अब स्टेप ओवर के लिए मैं तुम्हें ये वाली चीज सिखाता हूँ कि प्रिंट एल में हो क्या रहा है। प्रिंट, जब तुम प्रिंट एल कर रहे हो तो डिफॉल्ट में क्या चल रहा है पीछे? बेसिकली कुछ नहीं चल रहा, ये कर रहा है 0 टू लेन ऑफ एल और इसको रख रहा है 1। अब तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। प्रिंट एल ऑफ 0 मतलब 0th एलिमेंट उठाएगा t, यहां से लेकर लेंथ ऑफ एल, एन कुछ नहीं कर रहा, लेंथ निकाल रहा है एल की। एल की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेंथ है। तो 0 से लेकर 10 तक चलेगा एक जंप के साथ, तो 10 तो वो लेगा नहीं, तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कराएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो क्या आता है? द कोडिंग। ये ऊपर वाला मत देखना, ऊपर वाला प्रिंट एल हो रहा है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट और अब चलाते हैं, देखो द कोडिंग आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब भी यही है, द कोडिंग फिर आ गया। तो समझे? एक और इसके अंदर मेरे को चीज बतानी है जो कि है, अगर मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट अगर चाहिए और अगर ये हजार हो, ठीक है ना, 1000 कैरेक्टर्स हो, फिर तो मैं गिनता ही रह जाऊंगा, अरे ये 1200 है कितने। तो क्या कर सकते हैं, अगर लास्ट वाला चाहिए एल और यहाँ पे लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो -1 वाला क्या देगा? हमें देगा जी, ठीक है। ये बेसिकली नीचे वाला दिखा रहा था, तो हमें क्या देगा? ये जी देगा। समझ आया? तो ये लास्ट एलिमेंट ही है द कोडिंग का। अब मैं चाहता हूं कि पूरा मेरे को रिवर्स में मिले। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं कि एक स्ट्रिंग गिवन है उसको तुम रिवर्स करो, तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉलन लगाएंगे। तो बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, स्टार्ट 0 से एंड उस पे, बट मेरे को उल्टा चाहिए सब कुछ। तो क्या आ जाएगा कि नॉट जो भी समझ रहे हो ऐसा आ गया कुछ, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, जो कि बहुत यूज होती है। ये वाला तो बहुत एक अच्छी ट्रिक है जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जगह यूज भी करते हैं और ये लेंथ भी बहुत यूज करते हैं। तो लेंथ को ध्यान रखना कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो होप करता हूँ यहाँ तक तुम्हें सब समझ आ रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंट कराया, फिर कैसे ये हो रहा है। और अगर अब एक और चीज, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को 2-2 के जंप के बाद ये लेटर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ रखूंगा 0 या फिर ये कर दूंगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भी करते हैं। अब बेसिकली क्या होगा, देखो पहले दे रहा है टी, फिर उसके बाद इसने एक जंप करी, दूसरी जंप पे ई आया, प्रिंट कर दिया। एक जंप, दूसरी जंप सी आया, प्रिंट कर दिया। एक जंप, दूसरी जंप डी आया, प्रिंट कर दिया। एक जंप, दूसरी जंप एन आया, प्रिंट कर दिया। एक जंप, दूसरी जंप कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद वो समझ आ गया कि ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, आगे कुछ प्रिंट नहीं करना, तो उसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इसको -2 कर दूंगा तो उल्टी जंप होगी। उल्टी जंप मतलब लास्ट से जंप होगी। कैसे? सबसे पहले क्या आएगा, जी, फिर एक जंप, दूसरी जंप आई, एक जंप, दूसरी जंप ओ, एक जंप, दूसरी जंप स्पेस, एक जंप, दूसरी जंप एच, एक जंप, दूसरी जंप। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया कि हमने कैसे इंडेक्सिंग करी है, मतलब। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी वीडियो लगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हैं तुम्हारी तो तुम वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी इश्यूज आते हैं तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हें रिप्लाई दूँ। और कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेरी लगेगी मुझे, मैं तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।